हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपका इस प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम में आजकल ऑब्जेक्टिव का ही बोलबाला है, ठीक है। तो इसी की वजह से आपके लिए मैं मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक का आज से चैप्टर वाइज मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया हूँ। अगर आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आए, मेरा मतलब है 400 प्लस जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल से आज से जुड़ जाएं और मेरे इस ऑब्जेक्टिव जो महासंग्रह आज से शुरू हो गया उसमें जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, पहला मेरा चैप्टर से ही स्टार्ट किए हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर। उसमें का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं कितनी विषम संख्या है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको डिटेल में बताएंगे 0 से 50 तक जितने सम होते हैं उतने विषम होते हैं, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख पा रहे होंगे, 5 है, 15 है, 20 है, इसके लौसा निकाल दीजिए और फिर मौसा निकाल दीजिए और इसके अनुपात बताना है। तो देखिए, इसका हम लोग एलसीएम निकालना जानते हैं कि 5, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 12:1। वैसे में आप लौसा मौसा जब मेरे टॉपिक पढ़ेंगे यूट्यूब पर जाकर, और भी बहुत सारा वीडियो है तो उसमें देखेंगे। 5, 15 और 20 का पहले निकालिए एलसीएम, फिर निकालिए एचसीएफ। तो पहले एलसीएम लिखिए और फिर बाद में एचसीएफ, तो आपका बी नंबर आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, उसको चुनिए जो अपरिमेय नहीं है। तो आपको पहले भी बता चुके हैं डिटेल क्लास में कि अपरिमेय वो होता है जो रूट के बाहर ना निकल पाए पूर्ण रूप से। तो 10 तो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है ऑप्शन ए में। बी में आपका 24 है तो ये भी रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब कि वर्गमूल नहीं निकल पाएगा नेचुरल नंबर के रूप में। 35 भी नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए 121 यानी कि डब्बा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिएगा। दो संख्याओं का समूह में a और 18 का लौसा 36 और मौसा 2 है, तो a का मान क्या होगा। देखिए बाबू, हम लोग जानते हैं एक फार्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। a गुना b बराबर एलसीएम, a गुना b बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फार्मूला आप जानते हैं, इसी फार्मूला का हम लोग हेल्प लेंगे, ठीक है। और हेल्प लेने के बाद हम लोग इसका कंप्लीट कर देंगे। ए का वैल्यू जैसे नहीं मालूम है तो ए रख देंगे, ए का वैल्यू जब मालूम नहीं है तो ए का ए ही रह जाएगा, इनटू बी का वैल्यू 18 रख लेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू 36 ले लेंगे और गुना करेंगे 2 से, क्योंकि बताए हैं कि लसा गुना मौसा। अब देखिए 18 दूना का 36, तो 2 दूना 4, तो इस तरह से आपका यहाँ पर कैट में दिया है 4, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p और q दो अभाज्य संख्या हैं तो उसका मौसा क्या होगा। बाबू, आपको मैं अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए एक चीज़ हिंट कर दो कि जब भी अभाज्य संख्या होगा तो उसका मौसा पूछेगा तो लाइफ टाइम हमेशा याद रखिएगा, अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है, ठीक है। और इसका अगर लौसा पूछ देगा तो उसका गुणनफल, यानी पी क्यू का अभाज्य संख्या है तो मौसा पूछा तो 1, और लौसा पूछता तो p गुना क्यू आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके लिए, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या और बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा लोग, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल। 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बगल में मैं ऐसे क्वेश्चन को ही चुना हूँ जो कभी किसी साल में पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। सबसे
छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4 होता है। तो 2 और 4 का अगर आप निकालने जाओगे, क्या निकालना है, गुणनफल, तो 2 4 दूना कितना होगा, 4 दूना आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 8 आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा अगर डिफिनेशन आपको याद है तो बस जल्द ही आप क्या कर लोगे, इसका आंसर का चुनाव आप कर पाएंगे। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, मतलब कि जो अभाज्य उसको चुनिए। 25 तो है नहीं, 16 है नहीं, 15 है नहीं, ये आपके आंसर हो जाएगा। ऐसे मार्केट में निकल जाएंगे। अब कहोगे क्यों, आप चूंकि देखिए आप लोग को पहले से पता होगा बेसिक क्लास में कि अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, कोई अन्य संख्या से ना कटता हो। तो देखिए यहाँ पर 25 तो 5 से और से कट जाएगा, 25 से कटेगा, 1 से भी कटेगा और अन्य से भी कटेगा। 16 4 से भी कटेगा, मतलब 16 से कटेगा, 1 के साथ अन्य से भी कट जाएगा। 15 से कटेगा, 1 से कटेगा, अन्य से कटेगा। तो ये सब, ये जो तीनों ऑप्शन दिखा रहा है, ये आपका कभी भी अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य हो जाएगा 29, क्योंकि वो 1 और अपने आप से कट रहा है। ठीक है, अब चलिए आपको ले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। ये देखिए बाबू, ये कह रहा है कि है 3.2 पर रेकरिंग है, क्या है। तो देखिए बाबू, आपको पता होगा कि रेकरिंग वाले संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं। रेकरिंग वाले संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बी मार लेना है ऑप्शन में, कि रेकरिंग वाले संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग। 9 जो है, किसी पूर्णांक 2m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है। देखिए ये सब मतलब रीड आउट क्वेश्चन है, पढ़िए जवाब दीजिए। तो कोई भी अगर मतलब सम संख्या होता है, जो सम संख्या होता है वो सीधे 2 इंटू के फॉर्म में होता है, मतलब 2 इंटू सम नेचुरल नंबर, यानी कि 2 के गुणज, 2 के मल्टीपल के रूप में, ना कुछ उसमें जुटेगा ना घटेगा, सिर्फ 2 गुना समथिंग। तो देखिए ना, इसमें ए ऑप्शन जो दिखा रहा है m+1 है, इसमें 2 गुना m है लेकिन +1 में, इसमें -1 है डी में। तो इसलिए हम लोग ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है कि 2 इंटू एम। एम कोई सम पूर्णांक संख्या, उसमें रखेंगे तो क्या दिखेगा, हमेशा सम ही देगा, इसीलिए 2m आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब उसको आप चुन लीजिए जो अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब है परिमेय है, उसको चुनिए। फिर सुन लीजिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब उसको चुनिए जो परिमेय है। अब देखिए कौन अपरिमेय नहीं है, देखिए निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं, तो ये आपका अपरिमेय नहीं है। यही जो है ऑप्शन नंबर ए आपको जो है अपरिमेय नहीं है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 64 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 8 और इसका 9, तो जो p/q के रूप में, इसलिए अपरिमेय नहीं है, यही परिमेय है। और 2√3 तो परिमेय नहीं निकला, इसलिए ये हो जाए, ये ऑप्शन हम लोग नहीं लेंगे। 21 35 रूट से बाहर नहीं आएगा, इसीलिए इसको भी हम लोग नहीं चुनेंगे। √3 √2 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसीलिए इसको भी हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत है मतलब उसको चुनिए जिसका दशमलव प्रसार क्या है बाबू, ऐसे क्वेश्चन को चुनिए आप जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत है, आप लोग पता होगा कि शांत अशांत चेक करने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका है कि आप ऊपर p/q दिया हो, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो नीचे वाला को क्या कर दीजिए, सीधे आप क्या कर लो, आप यहाँ पर उसके जो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि जो हर होता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं, मतलब कि भाग कर करके। देखिए या तो वो परिमेय आपको याद होना चाहिए कि जो नीचे दिया गया है परिमेय संख्या के रूप में, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 343 है, 1530 है, तो इसको गुणनखंड करेंगे। यदि वो 2 और गुना 5 के रूप का आ रहा है तो शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है। अगर वो चीज़ अप्लाई करना नहीं चाह रहे हैं तो सीधी बात है, ऊपर अंश में हर से भाग कीजिए। तो भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 में तुम 8 से भाग करो तो 0 पॉइंट आ जाएगा आपका। 3 में से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0 पॉइंट, भाग करो 8 3 का 24 और फिर आ गया 6, तो 8 7 56 हो जाएगा, 8 7 56 और फिर आएगा 8 5 40, मतलब ये शांत हो जाएगा। कौन शांत हो जाएगा बाबू, यही शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका शांत हो जाएगा। नेक्स्ट 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। अब देखिए
6/15 का तो दशमलव प्रसार होगा, ये शांत हो जाएगा, क्योंकि 6 में जब 15 से भाग करोगे तो कितना होगा, देखो ना, आप 6 में 15 से अगर भाग करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0. एक दशमलव देंगे, एक ऊपर देंगे तो 60 हो जाएगा, तो 15 चौका 60 कट जा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, शांत। ध्यान देखिएगा, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सो ध्यान समझते जाइएगा एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 नाम रखते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि 2018 का देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं आया था, बट बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 - √3 क्या है, ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन ए में है परिमेय, दूसरा में है, बी में अपरिमेय है, तीसरा में है आपका भिन्न संख्या है, और चौथा में है आपके सामने, चौथा में आपके लिए है यहाँ पर दिया हुआ, देखिएगा चौथा जो ऑप्शन है आपके लिए यहाँ पर पूर्णांक संख्या। तो बाबू आप जानते हैं कि अपरिमेय और परिमेय का जोड़ करे, घटाव करे, गुना करे, भाग करे, हमेशा अपरिमेय होता है। उसी कंसेप्ट को लागू कर लीजिए और ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। अब इसको देखिएगा, मतलब अपरिमेय वो होगा जो रूट से बाहर नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर मतलब ध्यान देने वाली बात है, एक में रूट 36/64 है, तो 36 का तो 6 निकल जाएगा और इसका हो जाएगा आपका 8, तो ये परिमेय हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग अपरिमेय के लाइनिंग में हम लोग इसको नहीं चुनेंगे, इसको नहीं चुन सकते हैं, रूट से बाहर आ जाएगा। 1/, ये भी नहीं निकालेंगे क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय है। 3/5 जो है अपरिमेय है, क्यों, क्योंकि ये रूट के बाहर नहीं आ सकता, यानी कि आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सॉरी, थोड़ा यहाँ पर टेक्निकल मिस्टेक है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, हम 14 देख रहे थे, 15 देखिएगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या। अब देखिए आपसे इससे क्या सीखने वाला है कि आपको अभाज्य संख्या टॉपिक पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 2018 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। तो देखिए ना, अभाज्य संख्या 6 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जस्ट पहले मैंने इसके रीजन भी दिए हैं, कारण भी दिए हैं। 15 नहीं होगा, आपका 11 हो जाएगा, यानी कि डब्बा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 6 नंबर, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, सुपर्ब, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दो परिमेय संख्या है और उसके बीच में कितनी परिमेय निकाल सकते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी कहेगा दो परिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय होंगे या कितनी अपरिमेय होंगी, तो सीधे आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए एकदम धड़ाक दे बम की तरह विस्फोट कर देना है, डब्बा आंसर अनंत या अनेक होगा, क्योंकि उसमें अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं छिपी होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए बाबू, इसको हम बताइए कि या तो इसके जो हर है उसको तोड़िए और नहीं तो सीधे भाग कर दीजिए। भाग कीजिए तो भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 पॉइंट, अब 15 चौका 60, 15 पचे 50, 15 छक 90, 15 सत्ते 105, 7 आ गया, और उसमें से कितना बचा, तब 6 बचा, अब 15 चौका 60, 15 चौका 60, 110 आ रहा है, तो 5 आ रहा है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ तो हो ही गया, इसको ध्यान दे रहे हैं। चलो हम लोग को क्या करना है, 11 में 15 से भाग कर रहे हैं, तो 11 में 15 से भाग करेंगे तो नॉर्मली आपके संग क्या होगा, 0 पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, 10 110 हो जाएगा। अब 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, अब 5 बचा, फिर 15 तियाँ 45, फिर 15 तियाँ 45। अब देख रहे हैं कि 3 डॉट डॉट आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये क्या हो सकता है, अशांत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अशांत, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय चुनना है। तो देखिए ना, यहाँ पर आप ए में देखोगे तो ए में 64/36 बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए अपरिमेय नहीं है। 81 बाहर निकल जाएगा तो ये भी नहीं है। ये 49 का 7 होता है, 9 का 3 होता है, ये भी नहीं है। तो कौन बच रहा है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 है, √2 क्या है। तो √2 आपके एक इस पर कंसेप्ट बता चुके हैं, 2013 का क्वेश्चन है कि √2 जो है, रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या मिलेगा तो उसको आपको हमेशा क्या चुनना है बाबू, हमेशा आपको चुनना है अपरिमेय। रूट के अंदर अभाज्य संख्या मिले तो अपरिमेय, रूट के अंदर प्राकृतिक संख्या मिले, रूट के अंदर अगर आपको प्राकृतिक दिखाई दे दे तो सीधे क्या चुनना है आपको, परिमेय प्लस अपरिमेय, मतलब कि रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं, वहाँ पर जो क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। अब देखिए तुरंत आपको कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है,
2 पूछे, 10 पूछे, कितना भी आवाज़ संख्या पूछ दे, उसका मौसा कहेगा तो आपको रट लेना है, याद रखना है कि हमेशा 1 होता है, ठीक है। और और लौसा पूछ देगा तो आपको उसको गुना कर देना है, ठीक है। चलिए अच्छा से ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये नेक्स्ट यही सब क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अब देखिए ये 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तभी जाके 2011, 12 और 12 दोनों सीटिंग में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, उसको चुनना है। किसको चुनना है बाबू? परिमेय संख्या को चुनना है। तो ये परिमेय है नहीं, अभी बताए हैं रूट के अंदर अभाज्य है। ये परिमेय हो सकता है क्योंकि ये कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा तो रूट 2 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा आपका, बाकी सब नहीं हो सकता है परिमेय। अब 22 नंबर देखिए, 2 क्रमिक सम संख्या का HCF लीजिए। अब कितना नॉर्मल क्वेश्चन है। सम संख्या क्या होता है? ये तो बच्चों वाली सवाल है बाबू, है कि नहीं। सम संख्या क्या होता है? 2, 4 ले लिए, क्रमिक 2 को ले लिए। अब इसका क्या निकाल दीजिए आप? मौसा निकालिए, यानी कि 2 से 4 में भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 23 नंबर कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए, A या कोई B हो, 2 धनात्मक पूर्णांक हो, तो AB का मौसा गुना AB का लौसा क्या होता है? ये तो एक फार्मूला ही है, 2011 का क्वेश्चन है। मोस्ट अच्छा मतलब क्या बताया आपको, ये एक अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन हुआ कि निम्नलिखित में क्या है, तो आपको पता है पहले से। अब तुरंत कुछ ही देर पहले एक फार्मूला डील किया है कि A गुना B बराबर LCM गुना HCF, यानी 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लौसा गुना मौसा के बराबर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? A B 2 संख्या है तो उनका मौसा और लौसा क्या होगा? तो A गुना B, यानी कि C नंबर आपका। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को 2 धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकलित कर का तकनीक है? वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी नॉर्मल है, बट भाषा के चलते लोग गलती कर सकते हैं स्टूडेंट। इसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करने का, परिकलित का मतलब होता है कि मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा 2 धनात्मक पूर्णांकों में से क्या ज्ञात करने का तरीका है, तकनीक है, क्या ज्ञात करते हैं? तो शेषफल, भागफल, मौसा, लौसा। तो आपको जब मैं यूक्लिड टॉपिक के डिटेल में पढ़ाया होगा, पिछले में जाके वीडियो मेरा देखिएगा, तो बताए होंगे कि यूक्लिड विधि से मात्र आप मौसा निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है। पाई है, पाई क्या है बाबू? पाई क्या है? तो पाई पर हमने एक कंसेप्ट दिया था जब आपको डिटेल में पढ़ा रहे थे, तो बताया था कि पाई हमेशा अपरिमेय होता है, क्योंकि वह एक अशांत दशमलव का निरूपण करता है। अशांत, अनावसानी आवर्ती, मतलब वो कटेगा ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इस टाइप का है। तो इसीलिए आपका पाई आ जाए, 2 पाई आ जाए, 3 पाई आ जाए, 4 पाई आ जाए, ये हमेशा हमेशा बाबू अपरिमेय होगा। बैठा लीजिए जहन में, ठीक। तो इसी के साथ आज का वीडियो रोकते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, देखना ना भूलें। अगर आपको ये मेरा 25 क्वेश्चन का जो सेट आपको पसंद आया हो, लग रहा है बेनिफिट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ ही दिन में आपको ये फील हो जाएगा कि यही मात्र एक चैनल है जो आपके सफलता का सीढ़ी हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद डियर स्टूडेंट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।